राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का हमारे चैनल कलश कथाएं में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप सभी ने अनेकों भक्तों की कथाएं सुनी होंगी तथा उन कथाओं से आप सभी ने अनेकों प्रेरणाएं भी प्राप्त की होंगी। आज हम हमारे चैनल कलश कथाएं में एक ऐसे नन्हे भक्त की कथा लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप सभी भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। आज की कथा में हम आप सभी के बीच एक नन्हे भक्त ध्रुव की कहानी लेकर आए हैं। नन्हे भक्त की तपस्या तथा जीवन का पूरा वर्णन जानने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुने। भक्त ध्रुव, जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही पूरी सृष्टि में ख्याति प्राप्त कर ली थी। ध्रुव स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा के पौत्र थे। ध्रुव के पिता उत्तानपाद तथा माता सुनीति थी। उनके माता पिता दोनों ही बड़े नेक तथा धार्मिक थे। उनके कर्मों से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें ध्रुव जैसा पुत्र प्रदान किया था। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी। सुनीति राजा की बड़ी रानी थी। सुनीति एक सरल, दयालु तथा धार्मिक महिला थी। सुनीति को पूरी जनता बेहद प्रेम करती थी। सुनीति के पुत्र ध्रुव ने उनकी महानता पर चार चांद लगा दिए थे। राजा की दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। रानी सुरुचि के भी एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। रानी सुरुचि रानी सुनीति से अधिक सुंदर थी, परंतु वो स्वभाव से क्रूर, घमंडी तथा लालची स्त्री थी। राजा अपनी सुंदर पत्नी सुरुचि के प्रेम में बेहद पागल हो चुके थे। राजा को सुरुचि के अलावा कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता था। राजा सुरुचि के मोह जाल में इस प्रकार उलझ चुके थे कि सारी दुनिया भूल चुके थे। राजा रानी सुरुचि की सुंदरता में इस कदर खो चुके थे कि कब उन्होंने अपनी महान रानी सुनीति से मुख मोड़ लिया ये भी वो समझ नहीं पाए। राजा रानी सुरुचि की कठपुतली बन चुके थे। वो जो कहती थी राजा सिर्फ वही सुनते थे। इतना ही नहीं, राजा ने अपने नन्हे बेटे ध्रुव से कब मुख मोड़ लिया उन्हें ये भी ज्ञात नहीं हुआ। रानी सुनीति बड़ी ही शांत तथा दयालु स्त्री थी। वो राजा से कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। राजा ने धीरे धीरे रानी सुनीति से सारे अधिकार छीन लिए और उनको महल की दासी के समान बना दिया। रानी सुनीति तब भी शांत रही। राजा तथा रानी सुरुचि के दुर्व्यवहार के कारण रानी बड़ी ही उदास रहती थी। राजा द्वारा छोड़ देने के बाद रानी सुनीति ध्रुव के लालन पालन तथा भगवान विष्णु की भक्ति में अपने आप को व्यस्त रखती थी। रानी ध्रुव की बाल लीलाओं में प्रसन्न रहती थी। ध्रुव भी अपनी माँ से बेहद प्रेम करते थे। वो हर पल अपनी माँ के ही आसपास रहा करते थे। उनकी माँ ही उनका सब कुछ थी। रानी सुनीति ने ध्रुव को बड़े ही अच्छे संस्कार दिए थे, जिनके चलते ध्रुव अपनी माँ सुनीति, भाई उत्तम तथा अपने पिता श्री को भी बहुत प्रेम करते थे। एक बार राजा एक युद्ध को जीतकर एक लंबे समय बाद राजमहल वापस लौटे तो दासियों ने रानी सुनीति से कहा, रानी चलिए महाराज का स्वागत करिए। दासी के ऐसा कहने पर रानी सुनीति फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, महाराज ने ये हक हमसे कब का छीन कर रानी सुरुचि को दे दिया है, तो भला हम किस मुंह से वहां जाएं। दासी भी दुखी हुई और वहां से चली गई। उधर राजा ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, रानी सुरुचि उनके स्वागत की आरती लेकर द्वार पर पहुंच गईं। रानी जैसे ही स्वागत के लिए आगे बढ़ी, राजा के राजगुरु बोले, रुकिए रानी, ये हक आपका नहीं है, ये हक बड़ी रानी सुनीति का है। फिर राजगुरु ने राजा को समझाया। राजा बोले, गुरुजी क्या फर्क पड़ता है, स्वागत कोई भी करे। गुरुजी बोले, हे राजन, इस राज्य की पूरी प्रजा आपके पद चिन्हों पर चलती है। अगर आप ऐसा अन्याय करेंगे तो प्रजा भला आपका सम्मान क्यों करेगी। गुरुजी के लाख समझाने पर भी रानी और राजा नहीं माने। रानी सुरुचि ने राजा का स्वागत किया। राजा जाकर रानी सुरुचि के कक्ष में बैठ गए। राजकुमार ध्रुव ने जैसे ही ये सुना कि उनके पिता युद्ध जीतकर वापस आ गए हैं, तो वो अपने पिता से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। अपनी माँ से बोले, माँ चलिए ना, हम भी पिताश्री से मिलने चले। माँ सुनीति ने पुत्र ध्रुव को समझाया कि पुत्र अभी रुकिए, आपके पिताश्री स्वयं ही आपसे मिलने आएंगे। लेकिन ध्रुव नहीं माने। वो भागते हुए रानी सुरुचि के कक्ष की ओर गए। वहां कक्ष के बाहर द्वारपाल थे। उन्होंने ध्रुव को रोक लिया तो ध्रुव उनसे आग्रह करके कक्ष में प्रवेश पा लेते हैं। कक्ष में जाकर ध्रुव सीधे अपने पिता से गले लगते हैं तथा उनकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। ये सब देखते ही रानी सुरुचि ध्रुव को राजा की गोद से नीचे धक्का दे देती हैं और बड़े ही कटु वचन में बोलती हैं। वो कहती हैं, अब तुम्हारा तथा तुम्हारी माँ का राजा पर कोई हक नहीं है। तुम्हारी माँ इस महल की दासी है। एक दासी का पुत्र राजा की गोद में नहीं बैठ सकता है। यदि तुम्हें महाराज की गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें मेरी कोख से जन्म दें। रानी नन्हे ध्रुव को लगातार भला बुरा कहती रही, परंतु राजा ने रानी को एक बार भी नहीं रोका। वो चुपचाप सब सुनते रहे।
रानी के कटु वचनों को सुनकर ध्रुव ने एक बार अपने पिता की ओर देखा और रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास लौट आए और अपनी माँ से पूछते हैं, माँ सुरुचि माँ ने ऐसे क्यों किया? उन्होंने आपको दासी क्यों कहा? ये सब पिता श्री शांत होकर क्यों सुनते रहे? रानी सुनीति अपने पुत्र को समझाती हैं तथा कहती हैं, पुत्र तुम बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान विष्णु सब सही कर देंगे। भगवान विष्णु का नाम सुनते ही ध्रुव अपनी माँ से तुरंत पूछते हैं, माँ ये भगवान विष्णु कौन है? सुरुचि माँ भी इन्हीं का नाम देकर कह रही थी कि इनसे प्रार्थना करो तो ये तुम्हें मेरी कोख से जन्म दें, तभी तुम महाराज की गोद में बैठ पाओगे। रानी सुनीति अपने पुत्र को भगवान विष्णु की महिमा समझाती हैं और कहती हैं, पुत्र भगवान विष्णु अंतर्यामी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। भगवान विष्णु की इतनी बातें सुनकर नन्हा ध्रुव उनका मन ही मन बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। उधर राजा परेशान होते हैं कि पता नहीं ध्रुव कैसा होगा, पता नहीं रानी कैसे उसे समझा रही होंगी। वो ध्रुव तथा रानी सुनीति से मिलने आने लगते हैं। तभी रानी सुरुचि उन्हें अपने माया जाल में फंसा कर रोक लेती हैं और राजा फिर एक बार अपना पिता धर्म भूल जाते हैं तथा रानी और ध्रुव से मिलने नहीं आ पाते हैं। ध्रुव के मन में इस घटना ने एक कड़ी छाप छोड़ी थी। वो मन ही मन भगवान विष्णु से मिलने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं और रात में अपनी माँ के सोने के बाद किसी को कुछ भी बिना बताए राजमहल से निकल जाते हैं तथा जंगल की ओर निरंतर बिना भय के बढ़ते हैं। उन्हें किसी चीज का कोई भय नहीं था। वो बस हर जगह भगवान विष्णु को निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। अपने राज से काफी दूर निकलने के बाद उन्हें कुछ डाकू मिलते हैं तो ध्रुव उन डाकुओं से पूछते हैं कि क्या आप सभी भगवान विष्णु का पता जानते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? तो वो डाकू ध्रुव से कहते हैं, हाँ हम भगवान विष्णु का पता जानते हैं, परंतु जब तुम हमें अपने ये आभूषण दोगे तभी हम तुम्हें नारायण का पता बताएंगे। ये सुनते ही ध्रुव खुश होकर उन डाकुओं को अपने सारे आभूषण दे देते हैं और बड़ी उत्सुकता से उनसे पूछते हैं, अब आप हमें प्रभु नारायण का पता बताइए। वो डाकू आभूषण लेकर ध्रुव को मारने लगते हैं। तभी उस जगह माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं और उन सभी डाकुओं के पीछे सांप छोड़ देती हैं। वो सर्पराज उन सभी डाकुओं को मार देते हैं। फिर ध्रुव माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, आप कौन है माते? माँ लक्ष्मी ध्रुव से कहती हैं, अब तुमने माँ कहा है तो मैं माँ ही हूँ तुम्हारी। फिर वो ध्रुव से पूछती हैं, तुम यहाँ इतनी रात में क्यों भटक रहे हो पुत्र? ध्रुव बताते हैं, माँ मैं भगवान विष्णु की खोज में निकला हूँ, मैं यहाँ उन्हीं को खोजते हुए आया हूँ। माँ लक्ष्मी ध्रुव को समझाती हैं, पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम अपने घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहते हैं और कहते हैं, नहीं माते, अब मैं भगवान विष्णु से मिलकर ही लौटूंगा। विष्णु प्रिया भक्त ध्रुव का मन में पूरा ध्यान रखती हैं। तभी ध्रुव की भेंट नारद जी से होती है जो उनके गुरु थे। वो उनसे पूछते हैं, गुरु जी मुझे भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? तभी नारद जी ध्रुव को एक घोर वन में विष्णु जी का प्रिय मंत्र देकर तपस्या करने को भेज देते हैं। ये सब देख माँ लक्ष्मी नारद जी पर बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं, नारद जी आपने ऐसा क्यों किया? एक नन्हे बालक को इतने भयावह वन में क्यों भेज दिया? नारद जी कहते हैं, माते मुझे माफ करिए, जो लोग भी नारायण की खोज में निकलते हैं भौतिक चीजें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। माँ लक्ष्मी तथा नारद जी इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। माँ लक्ष्मी ध्रुव से बेहद प्रेम करने लगती हैं और ध्रुव को पुत्र की तरह स्नेह लाड करती हैं। ध्रुव अब सब कुछ भूलकर अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी ध्रुव को जलपान कराने आती हैं तो वो मना कर देते हैं और कहते हैं, माँ अब मैं अन्न जल तब तक ग्रहण नहीं करूँगा जब तक भगवान विष्णु मुझसे मिलने नहीं आ जाते हैं। माँ लक्ष्मी ध्रुव की ऐसी दशा देखकर व्याकुल हो जाती हैं और नारायण से विनती करती हैं, हे कमल नयन मेरे ध्रुव पर दया करिए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समझाते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, हम सृष्टि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, हम किसी एक के लिए पृथ्वी पर नहीं जा सकते हैं। माँ लक्ष्मी लगातार ध्रुव के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं तथा उसकी सुरक्षा करती हैं। ध्रुव अपनी तपस्या में पूरे मन से लीन रहते हैं। इसी बीच उस वन से इंद्र के गंधर्व निकलते हैं। वो ध्रुव की तपस्या को देखकर परेशान हो जाते हैं और दौड़े दौड़े इंद्रदेव के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर इंद्रदेव को ध्रुव की तपस्या के बारे में बताते हैं तथा इंद्रदेव के मन में सिंहासन छिन जाने का भय उत्पन्न कर देते हैं। सिंहासन छिन जाने का भय इंद्रदेव को बहुत अधिक भयभीत कर देता है। इसी भय के कारण वो अपनी एक अप्सरा को ध्रुव के पास उसकी तपस्या भंग करने को भेजते हैं। वो अप्सरा ध्रुव के समीप जाकर उनकी माँ सुनीति का रूप धारण करके उनकी तपस्या भंग करने की बहुत कोशिश करती है।
परंतु वो अंत में हार मानकर इंद्रलोक वापस लौट जाती है। अब इंद्र का भय तथा क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। तभी वहां नारद जी पहुंच जाते हैं और इंद्रदेव को समझाते हैं कि ध्रुव को सिंहासन धन दौलत की कोई लालसा नहीं है। वो स्वयं राजा उत्तानपाद के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनको तो स्वयं ही राजपाट मिल जाएगा। पर इंद्रदेव नारद जी की बात नहीं मानते और अपनी चिंता में व्याकुल रहते हैं। इंद्रदेव ध्रुव को भयभीत करने के लिए अग्निदेव को भेजते हैं। अग्निदेव ध्रुव के चारों ओर अग्नि जला देते हैं, जिससे पूरा वन जलने लगता है। परंतु ध्रुव अपनी तपस्या में लगातार बिना डरे लीन रहते हैं। तभी उनको एहसास होता है कि नारायण उनके मन में आ चुके हैं। ये एहसास होते ही ध्रुव प्रफुल्लित होकर अपने गुरु जी को पुकारने लगते हैं। नारद जी तुरंत प्रकट होकर ध्रुव से पूछते हैं, क्या हुआ वत्स? ध्रुव बताते हैं, गुरु जी नारायण मेरे मन में आ चुके हैं, मुझे उनके होने का एहसास हो रहा है। नारद जी कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी प्राप्ति है वत्स, अब तुम अपनी तपस्या को बंद करो और अपने घर लौट जाओ। ध्रुव कहते हैं, नहीं नहीं गुरुदेव, अभी नहीं, अभी तो मैंने उन्हें महसूस किया है अपने मन में, अभी उनसे मिलना बाकी है। आप ये बताइए कि मैं कैसे उनसे मिल सकता हूँ? नारद जी कहते हैं, उसके लिए तुम्हें बहुत कठिन तपस्या करनी होगी वत्स। ध्रुव अपने गुरु जी से कहते हैं कि आप मुझे रास्ता बताइए, मैं नारायण से मिलने के लिए सब कुछ करूँगा। नारद जी कहते हैं, बस प्रभु से मिलने के लिए तुम्हें अपनी श्वास रोकनी होगी। ध्रुव बड़ी आसानी से श्वास रोकने को तैयार हो जाते हैं, अपनी तपस्या में बैठ जाते हैं तथा अपनी श्वास रोक लेते हैं। नन्हे ध्रुव के श्वास रोकते ही पूरी पृथ्वी संकट पे आ जाती है। सब जगह त्राही त्राही होने लगती है। सभी देवगण परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे कहा, प्रभु सृष्टि में सबका दम घुट रहा है, कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यह सब ध्रुव नारायण से मिलने के लिए कर रहा है, तो इस समस्या से हमें तथा पूरी सृष्टि को वही निकाल सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम सबको विष्णु जी के पास चलना चाहिए। सभी देव ब्रह्मा जी के साथ नारायण के पास पहुंचते हैं और उनसे इस समस्या का निवारण करने को कहते हैं। विष्णु जी कहते हैं, अब बात पूरी सृष्टि की है तो हमें पृथ्वी लोक में जाना ही होगा। नारायण तुरंत माँ लक्ष्मी के साथ पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं तथा ध्रुव के पास प्रकट होते हैं। ध्रुव एक तेज प्रकाश को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रकाश के बाद नारायण माँ लक्ष्मी के साथ ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव नारायण को अपने सामने पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम करते हैं। नारायण ध्रुव से कहते हैं, तुम जीत गए ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने हमारे मन को जीत लिया, अब तुम प्रेम से श्वास लो। ध्रुव नारायण का आदेश पाकर श्वास लेते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि मुझे मेरे पिताजी की गोद से क्यों उतारा गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी माँ की ऐसी दशा क्यों हुई प्रभु। नारायण नन्हे ध्रुव को अपनी गोद में बैठाकर उनके सिर पर हाथ फेरते हैं और उनके सभी प्रश्नों को एक पल में शांत कर देते हैं। ध्रुव प्रभु से कहते हैं, मुझे अब कुछ नहीं पूछना, अब मुझे सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए। नारायण ध्रुव को गुरु मंत्र देकर उनको उनके राज्य जाने को कहते हैं। फिर ध्रुव के गुरु नारद भी वहां आ जाते हैं और प्रभु को प्रणाम करते हैं। ध्रुव अपने गुरु को प्रणाम करके धन्यवाद देते हैं कि गुरु जी, आपकी वजह से ही मुझे नारायण जी ने दर्शन दिए हैं, आप धन्य हैं गुरुदेव। नारायण ये सब देखकर मुस्कुराकर कहते हैं, नारद, गुरु सदैव प्रभु से ऊपर होता है, गुरु अपने शिष्य को सही राह दिखाते हैं। नारद जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, नहीं प्रभु, धन्य तो ये बालक है जिसने इतनी कठिन तपस्या की और आपकी भक्ति को अपने मन से जीत लिया। इसके बाद नारायण जी प्रभु से कहते हैं, यदि आपकी और माँ लक्ष्मी की आज्ञा हो तो मैं ध्रुव को उसके राज्य में छोड़ आऊं। इस पर प्रभु कहते हैं, नहीं नहीं नारद, ध्रुव को अकेले तुम नहीं, हम सभी छोड़ने जाएंगे। प्रभु नारायण ध्रुव को वरदान देते हैं, भक्त ध्रुव, तुम अपने मानव धर्म का निष्ठापूर्वक पालन कर लोगे तब तुम्हें नक्षत्र लोक में स्थान प्राप्त होगा। वह स्थान तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। धरतीवासी उस स्थान को ध्रुव लोक कहकर पुकारेंगे। ध्रुव लोक में तुम सदा जगमगाते रहोगे, यही तुम्हारे कर्मों का फल होगा वत्स। प्रभु ध्रुव माँ लक्ष्मी तथा नारद जी को लेकर अपने वाहन में ध्रुव को उसके राज में छोड़ आते हैं और ध्रुव अपने महल की ओर चले जाते हैं। महल में जाकर वो सबसे पहले माँ सुरुचि से मिलते हैं। सुरुचि ध्रुव को देखकर उनसे माफी मांगती है। ध्रुव माँ सुरुचि को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, माँ, आप मुझसे माफी ना मांगिए, आपकी ही वजह से मुझे नारायण तथा माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए हैं। माँ सुरुचि अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती हैं, परंतु ध्रुव उनको अपनाकर क्षमा कर देते हैं और रानी सुरुचि तुरंत ध्रुव को लेकर राजा तथा रानी सुनीति के पास पहुंचती हैं।
राजा रानी सुरुचि को देखकर खूब बुरा भला कहते हैं। रानी हाथ जोड़कर शुभ समाचार देती हैं। राजा तथा रानी सुनीति ध्रुव को देखकर उनको अपने गले से लगा लेते हैं। इसके बाद राजा भी ध्रुव से माफी मांगते हैं। ध्रुव सबको माफ करके अपने पिताश्री से कहते हैं, पिताश्री आप भी माता सुरुचि को माफ कर दीजिए। राजा ध्रुव के कहने पर रानी सुरुचि को अपनाकर अपने राज्य को एक अच्छे राजा की तरह चलाने का निर्णय लेते हैं और दोबारा कभी किसी के साथ पक्षपात न करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इसके बाद राजा अपनी दोनों रानियों तथा अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रेम पूर्वक महल में रहने लगते हैं। हमारा सनातन धर्म ऐसी ही महान कथाओं तथा प्रभु के महान भक्तों से भरा पड़ा है। प्रभु के भक्तों की ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए तथा सनातन धर्म से पूरी तरह रूबरू होने के लिए हमारे चैनल कलश कथाएं को सपोर्ट करें। धन्यवाद।